रसायन विज्ञान पढ़ाई जाएगी। आज मैं आपको कक्षा 10 के जीव विज्ञान पार्ट को पढ़ाऊंगा। इसके बाद जीव विज्ञान के बाद आपको रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो जो पहला चैप्टर है आपका जीव विज्ञान में, समय का ध्यान रखते हुए हम सीधे चैप्टर पर आते हैं। ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, और जो समय आपको मिल रहा है उसका सदुपयोग करें। आप लोग आज़ाद हैं, घर में आसानी के साथ पूरे 12 घंटे इत्मीनान से आप अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, और ऐसा आप करेंगे ये उम्मीद भी है। जो पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? पहला अध्याय है कक्षा 10 का जैव प्रक्रम, मतलब लाइफ प्रोसेस। इसको जो पहला चैप्टर है ये है आपका लाइफ प्रोसेस। पहला चैप्टर मतलब लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो जीवों के प्रक्रम, जैव मतलब होता है जीव। जीव की परिभाषा आपको मालूम है, आपको हमने कक्षा 9 में बता दिया है। पुनः 10 में हम बता दे रहे हैं। जीव वे कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि, विकास आदि क्रियाएं संपन्न करते हैं, उन्हें जीव कहते हैं। जीवों की परिभाषा वही रहती है, कहीं बदलती नहीं है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि जैव और जीव में अंतर है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जैव क्रियाएं मतलब सभी जीवों में होने वाली क्रियाएं हो जाती हैं जैव क्रियाएं, या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं हम आपको बता रहे हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं, प्रक्रम मतलब वे सभी प्रक्रियाएं जो मुख्य रूप से किसी जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कोई जीव अपना जीवन सुचारू रूप से, वह प्रक्रिया जिनके द्वारा कोई जीव अपना जीवन सुचारू रूप से, या कह सकते हैं कि जीवन क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न, या कह सकते हैं कि जीवन जीवित रहने के लिए या सुचारू रूप से जीते हैं, या जीवित तो सभी क्रियाएं के द्वारा कोई जीव अपना जीवन सुचारू रूप से जी सकता है, या कह सकते हैं सुचारू रूप से अपना जीवन चला सकता है, अपना जीवन यापन करता है। अब साइड में दिया है तो जैव प्रक्रम वो प्रक्रियाएं जो प्रमुख रूप से किसी जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। या सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। कोई एक क्रिया नहीं है, ये कहा जा रहा है जैव प्रक्रम क्या परिभाषा आ रही। जैव प्रक्रम के चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ कैसे मतलब कैसे हम उसको व्यतीत कर रहे हैं, जीवित रह पा रहे हैं, जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं प्रमुख रूप से। तो हम कह सकते हैं उपापचयी क्रियाएं, सभी उपापचयी क्रियाएं जिनके द्वारा कोई जीव अपना जीवन चक्र पूरा करता है,
या सभी जिन क्रियाओं के द्वारा कोई जीव जीवित रहता है वो हो गया आपका जैव प्रक्रम। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं आती हैं, एक उपापचयी या उपचयी कह सकते हैं, और उपचयी क्रियाएं, और नंबर 2 ये आपका अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं ये हो गया प्रमुख रूप से उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं, मतलब एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो जो उपचयी क्रियाएं हैं उस पर हम यदि नजर डालें तो वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है उन्हें उपचयी क्रियाएं कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि इसमें जटिल किसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं आपकी उपचयी क्रियाओं में, माफ करिएगा, मतलब सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण इसमें होता है। सरल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, सरल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है, पदार्थों के रूप में होता है। हाइड्रोलिक समझना तो बता दीजिएगा। सरल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में उपचयी क्रियाओं में संपन्न होती है। जो उपचयी क्रिया होती है इसमें जो सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो संश्लेषित होकर के जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार की क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है उन्हें हम उपचयी क्रियाएं कहते हैं। और दूसरा जो है आपका अपचयी क्रियाएं, इसका जो उपचयी क्रियाओं का जो एग्जाम्पल है वो है प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ये एग्जाम्पल है, मतलब इसमें आपने जो आप प्रकाश संश्लेषण है, अभी एग्जाम्पल आ गया तो प्रकाश संश्लेषण पर भी चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत मुख्य हेडिंग्स है जो प्रकाश जो आपकी कक्षा 10 में बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा मात्रा में पूछी जाती है। प्रकाश संश्लेषण, या इसको हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये प्रकाश संश्लेषण। तो ये उपचयी क्रिया कौन सी? उपचयी क्रिया का उदाहरण है। किसका? उपचयी क्रिया का उदाहरण है क्या? प्रकाश संश्लेषण। ये आप प्रकाश संश्लेषण, अब इसकी परिभाषा क्या है? वैसे तो हमने आपको पूर्ववर्ती की कक्षाओं में पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से एक बार पुनः रिपीट करेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या है। इसकी सिंपल सी परिभाषा है जो आपको पूरे जीवन में भूलनी नहीं चाहिए। सुनिएगा ध्यान लगा करके। जब हरे पेड़ पौधे, साधारण सी परिभाषा और मैं साधारण सी भाषा में आपकी भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, गौर सुनिएगा, उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल व खनिज लवण लेकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यह पूरा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है।
आपके समझ में एक बार नहीं आएगा, परिभाषा थोड़ा लंबी है, मैं इसको लिख करके बता दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप में से ज़्यादातर बच्चों को ये परिभाषा याद है, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने लगातार आपको ये परिभाषाएं याद दिलाते रहते थे और बताते रहे हैं और आगे बताते रहेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, जिसको समझ में आए आप बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो गौर से देखिएगा, जब हरे पेड़ पौधे, कहीं कहीं हरे पादप भी लिख करके आ जाता है, चैप्टर का नाम भी आ जाता है पादप। पादप का मतलब होता है प्लांट, प्लांट का मतलब होता है पौधा, तो चाहे पेड़ पौधा मतलब पादप मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधों के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम कहते हैं, परिभाषा पढ़ाइए, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड व जमीन से जल व खनिज तत्वों लेकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह पूरा प्रक्रम, इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह हो गया आपका, देखिए, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायु तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड व जमीन से जल व खनिज तत्व लेकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है और यह पूरा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यह पूरा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस प्रकार से यह हो गया आपका जल प्रक्रम, पहला चैप्टर कि मैंने आपको 2-3 घड़ी बताया। इसको आप अपनी कॉपी में लिख करके और याद कर लीजिएगा। जैसे ही आपकी कक्षा विद्यालय आपका जैसे खुलेगा, हम निरंतर आपसे लगातार सुनने का काम शुरू करेंगे। फिर आप नहीं कह सकते कि सर हमने याद नहीं किया, आपने याद कहने के लिए नहीं कहा। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि
कि आप जितना पढ़ाया जाए उसको अपनी नोटबुक में लिख करके उसको याद करें।